नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूसी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश नसीब है वो बाप जिसकी मौत के बाद इस सेहत में उसके बच्चे उसे इस तनाजुर में याद रखें। जनाजा में भी मैं शरीक था, पूरा इलाका इस गांव में भरा हुआ था। इतनी भीड़ थी कि देखने के बाद एहसास हो रहा था कि आज ये भीड़ उनकी खिदमत का सिला है। उनसे मोहब्बत करने वालों की यहाँ अच्छी खासी तादाद नजर आ रही थी इस बस्ती में, और इसी बस्ती में वो आराम पजीर हैं। इस जमाने में जबकि कोरोना जैसी वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, डर और खौफ के साए में इंसान जिंदगी जी रहा है। 6-7 महीना का जो अरसा गुजरा है, मौत ने जो हौलनाकियां पेश की है दुनिया के सामने, और खौफ का जो मंजर आपने हमने देखा है, हालत यह थी कि कफन की तो बात अलग है, एक बाप की लाश को बेटा देखना पसंद नहीं कर रहा था, बेटे की लाश को बाप छू न सका, कफन नहीं मुयस्सर हो सका, बाप की मौत हुई, बेटों का कांधा नहीं मिला, बेटा मर गया, बाप का कांधा नसीब न हुआ, जनाजा की नमाज तक न पढ़ी गई। हालत यह थी कि लाश किसी और की और घर किसी और का। यह मंजर था डर का। हॉस्पिटल से डेड बॉडी सीधे घर तक नहीं, कब्रिस्तान तक पहुंचती थी। आदमी इतना डरा हुआ था मौत से कि कोई खांस दे तो भागने लगता था, खांसी आ जाए तो इंसान समझता था कि बस मैं भी गया इसके साथ। लेकिन काश ये जो डर कोरोना का था, न देखे जाने वाली वायरस का था, ये डर उस रब का दिल में पैदा हो जाता जो जिंदगी का भी मालिक है और मौत का भी मालिक है, तो इतना खौफ दुनिया में नहीं फैलता। इसलिए कि कोरोना से मरने का सिर्फ 1% चांस है, लेकिन मौत 100% आके रहेगी, ये रब की जानिब से कन्फर्म है। मौत 100% आएगी, कोई बच नहीं सकता। ये दुनिया की वो सच्चाई है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं। तो डर कोरोना का नहीं, इस दिल में रब का डर पैदा होना चाहिए था। इसलिए कि वो जिसे मार दे कोई ताकत बचा नहीं सकती, और वो जब बचाने पर आता है तो अंधे कुआं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाता है। जब वो बचाना चाहता है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिशे नमरूद से जिंदा और सलामती के साथ निकाल देता है। जब वो बचाना चाहता है तो हजरत इस्माइल ज़बुल्लाह को छुरी के नीचे से बचा लेता है। जब वो बचाना चाहता है तो 40 दिन के बाद मछली के पेट से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा बाहर निकालता है। जब वो बचाना चाहता है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में करता है। जब वो बचाना चाहता है तो दरिया में बिना कश्ती और पुल के वो 12 रास्ता निकाल देता है। जब वो बचाना चाहता है तो अपने महबूब के गार पे मकड़ी का जाला बुन देता है, कबूतरी को हुक्म देता है, अंडा दे देती है, दुश्मन दहाने से वापस आ जाता है। सवाल यह है कि जब वो बचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती है, और जिसे वो हलाक कर दे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। तो डर दिल में वबा का नहीं, बल्कि दिल में डर परवरदिगार का पैदा कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जितनी भीड़ उनके जनाजे में थी इस महामारी में, ये उनके खुलूस, उनकी मोहब्बत और दीनी खिदमत का सिला था कि यहाँ पर जगह नहीं थी, जनाजे में इतनी भीड़ थी। और आज भी उनके चाहने वालों का एक अजीम सा काफिला इस बस्ती में उतरा हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। मैंने एक आयत पढ़ी है कुरान में, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वो बिल वालिदैन एहसाना, बंदों से अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदो माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान कौन कर सकता है? हुस्ने सलूक कर सकते हैं। हुस्ने सलूक कुरान मुकद्दस की आयत इतनी वुसअत रखती है कि अगर एक बेटा इस आयत करीमा को सही से समझ ले तो फिर उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसा मरहला नहीं आएगा कि उसकी जात से वालिदैन को तकलीफ पहुंच सके। ये कुरान की आयत हमें जिंदगी के अंदर भी आदाब का तरीका बताती है और जिंदगी के बाद के भी।
जिंदगी के आदाब और जिंदगी के बाद के हुकूक, ये सब कुरान मुकद्दस की आयतों में जाहिर और साबित है। आप हजरात निगाहें मेंबर पर जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियत तर्जमान मसल के आला हजरत पैकर इल्म हिकमत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मौलाना मोहम्मद फारूक अहमद साहब क़िबला मिसबाही इजाद पुरनमार की आमद हुई। आप ही मिलकर एक बार इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वैसे चाह कर भी हम कोशिश भी करें तो हमारे ऊपर जो वालिदैन के एहसानात है ना, उन एहसानात को हम अदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम कोशिश करें तो माँ बाप के जो हुकूक हैं उन हुकूक को सही तौर पे अदा करके हम उनके एहसानात के बोझ को कुछ हल्का कर सकते हैं। अजीम तरीन नेमतों की शक्ल में अल्लाह ताला माँ और बाप अता फरमाता है, और बहुत से बेटों को तो माँ जिंदगी में समझ में आ जाती है, लेकिन बाप हर बेटे को उस दिन जरूर समझ में आ जाता है जिस दिन बाप का जनाजा बेटे के कांधे पे होता है। पूरी जिंदगी बाप समझ में आए या ना आए, लेकिन उस दिन हर बेटे को बाप का मकाम जरूर समझ में आ जाता है जिस दिन वो बाप मनोमन मिट्टी के अंदर लेट जाता है। इसलिए जिंदगी के जो हुकूक हैं उन्हें अदा कीजिए, और उनके बाद मौत हो जाती है तो उसके बाद के जो हुकूक हैं उन हुकूक में सबसे बेहतर हक ये है कि वालिदैन के हक में औलाद कसरत के साथ दुआ करे उनकी मगफिरत के लिए। उलमा तशरीफ ले आते हैं, हुफाज तशरीफ ले आते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बेटों की बनती है कि माँ बाप के बाद औलाद ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ उनके हक में मगफिरत की दुआ करे, अपनी खताओं की माफी भी चाहे। और दुआ ही ऐसी एक चीज है जिससे दिल को भी सुकून मिलता है, और अल्लाह ताला दुआ के जरिए बंदों की तकदीर भी बदल दिया करता है। तो कब किसकी दुआ कबूल हो जाए और उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह मरने वालों की खताओं को माफ फरमा कर उन्हें जवारी रहमत में जगह नसीब अता फरमा दे, इसलिए कसरत के साथ औलादों को चाहिए कि अपने वालिदैन के हक में दुआ करते रहे, और 1000 रात 1000 दिन या पूरी जिंदगी भी दुआ करें, उनकी खिदमत करें, तो मैं समझता हूँ उसके बावजूद भी इनके एहसानात को हम अदा नहीं कर पाएंगे। एक बाप का मकाम यह होता है, उसकी हैसियत यह होती है, उसकी अजमत यह होती है कि जिस दिन वो बाप बनता है, जब तक अनमैरिड था वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है इंसान, जब शादी हो जाती है तो अपनी जिंदगी के साथ अहलिया की भी फिक्र हो जाती है, और जिस दिन कोई इंसान बाप बन जाता है तब लाइफ स्टाइल में तब्दीली आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। अब अपने लिए कम, अब वो बाप अपनी औलाद के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। जिस दिन से वो बाप बनता है, अगर काम 6 घंटा करता था तो 8 घंटा करने लगता है। अब वो ये सोचता है कि अगर मैंने गरीबी में जिंदगी जी है तो मेरे बच्चों को गुर्बत के दिन न देखने पड़े। वो बाप सोचता है अगर मैंने नमक रोटी खा के जिंदगी गुजार ली है तो मेरे बेटों की प्लेट में नमक और रोटी न हो, बेहतरीन खाना मौजूद हो। वो बाप सोचता है अगर मैंने फटी हुई गंजी पहनकर जिंदगी काट ली है तो मेरे बेटों के बदन पे फटी हुई लुंगी और गंजी न रहे, बल्कि वो अच्छे कपड़े पहने। इसलिए उसी दिन से उसकी मेहनत बढ़ जाती है। वो बाप क्या करता है साहब, आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में बहुत से बाप जिसके पांव में चप्पल में फीता 2 कलर का होता है, लेकिन अपने बेटे को स्टैंडर्ड क्वालिटी का जूता पहनाता है। आपने बहुत से बाप को देखा होगा जिसके बदन में फटी हुई पंडी होती है, लेकिन बेटे को स्टैंडर्ड क्वालिटी की टी शर्ट और जींस पैंट खरीद कर देता है। बहुत से बाप को देखा होगा आपने कि ईद के दिन वो पुराना कपड़ा पहना है, लेकिन मुस्कुराता इसलिए है कि वो ठेला चला चला के भी अपने बेटे के लिए ईद के दिन नया कपड़ा सिलवा दिया है। अब बेटा अगर नया कपड़ा में है तो बाप पुराना कपड़ा पहन के भी मुस्कुराता है। ये बाप की हैसियत होती है। जब तक बाप जिंदा रहता है माँ भी मुस्कुराती रहती है। जब तक बाप जिंदा रहता है घर का दरवाजा जन्नत की तरह लगता है। जिस दिन तक बाप जिंदा रहता है माँ की कलाइयाँ हरी भरी रहती हैं। जिस दिन तक बाप जिंदा रहता है घर का माहौल बहुत पुरसुकून रहता है। बाप वो पेड़ होता है जिसके साए में थकी हुई औलाद को सुकून और ठंडक महसूस होती है, और बाप
बेटों के लिए आसमान की तरह एक सामियाना होता है, जिसके हौसलों से, जिसकी दी हुई हिम्मत से बेटे तरक्की किया करते हैं। एक बाप ने अपने बेटे की पीठ पर हाथ रख के पूछा कि बता इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? तो उसने कहा था कि मैं हूँ। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि मेरे बाप का हाथ मेरी पीठ पे मौजूद है। फिर बाप ने हाथ हटा के बोला कि बता सबसे कमजोर कौन है? कहा अब्बू जान इस वक्त दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब मेरी पीठ पे मेरे बाप का हाथ नहीं है। औलाद बाप की जिंदगी में जो मौज मस्ती कर लेती है, अपनी जिंदगी में औलाद को उतनी मस्ती करने का मौका मुयस्सर नहीं आता। जो भी जिंदगी में फुटानी है बाप की जिंदगी में करते हैं। जितना नाजो नखरा करते हैं हम लोग अपने बाप की जिंदगी में, जिस दिन इंसान खुद बाप बन जाता है उस दिन वो भूल जाता है कि हम बचपन में क्या क्या करते थे। इसलिए बाप जब तक जिंदा रहता है हालत ये होती है, चप्पल 2 दिन पड़ी हुई है, बाजार गया तो फिर खरीदवा लिया, जूता कई अदद पड़ा हुआ है, बाप के साथ गया तो और खरीदवा लिया, कितने कपड़े हैं अनगिनत, लेकिन बाप के साथ गया तो फिर खरीदवा लिया। बाप तो वो शख्सियत है साहब कि बेटे के साथ जब अपनी दवा लेने गया तो पैसे कम थे, दवा खरीद लिया, 6 साल का बेटा साथ में है। उसके बाद बच्चे ने कहा अब्बू वो बगल वाला जो खिलौना है वो मुझे खरीद दीजिए। बाप ने कहा कि बेटा अगर तेरा खिलौना खरीदूंगा तो अपनी दवा नहीं ले पाऊंगा, और दवा लूंगा तो तेरा खिलौना नहीं खरीद पाऊंगा। पैसे इतने नहीं है मेरे लाल कि मैं अपनी दवा खरीद सकूं और नहीं तो तेरा खिलौना खरीदूं। बेटा कहा कि अब्बू छोड़ दीजिए, अपनी दवा ले लीजिए, लेकिन चेहरा उदास हो गया बेटे का। तो बाप ने मेडिकल वाले से बोला भाई अपनी दवा वापस ले ले, मैं थोड़े दिन जी लूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने बेटे का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता मैं। दवा वापस लो, मुझे बेटे को खिलौना खरीद कर देना है। इसे बाप कहा जाता है। पुराना सूट पहनता है, कमो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। ये बाप की हैसियत होती है, कौन अदा कर पाएगा? मैं तो कहता हूँ जिंदगी में एक बार बाप जो बेटा कह के औलाद को गोद उठाता है, उसी का हक हम पूरी जिंदगी मिलकर अदा नहीं कर सकते हैं। ये बाप होता है। एक साहबी रसूल सरकार की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो कमाता हूँ अब्बा अपने हिसाब से खर्च करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाप बेटे का फैसला कर दीजिए। तो सरकार ने कहा कि जाओ बुला कर ला वालिद को। जब ये दोनों चले तो बूढ़े साहबी रसूल पूछे कि कहाँ ले जा रहे हो? कहा कि हमारा आपका फैसला है सरकार की बारगाह में। कहा किस मामले पर? कहा यही कि जितना कमाता हूँ आप खर्च करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपने हिसाब से खर्च करूँ। तो बाप की आंखों में आंसू आ गए और बाप उस जमाने के हिसाब से कुछ शायरी करते हुए जब चले तो जिब्रील अमी आ गए मुस्तफ़ा की खिदमत में। कहा या रसूल अल्लाह, रब ने भेजा है मुझे आपकी बारगाह में कि जो दोनों सहाबी आ रहे हैं, मुकदमा सुनने से पहले उस बूढ़े सहाबी की शायरी सुनिएगा। अल्लाह अकबर। जब ये दोनों पहुंचे तो सरकार कहते हैं कि मुकदमा तो बाद में सुनूंगा, पहले वो शेर सुनाइए जो आप बना कर लाए थे। अब इनकी आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, वो तो दिल की बात थी। तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म है कि वो शेर मैं सुनूं। जिब्रील आए थे कहने के लिए, तड़प उठे, मेरा रब मेरी धड़कनों से वाकिफ है, और कहते या रसूल अल्लाह, वो शायरी क्या है? जज्बाते कल्ब है। वो ये है कि आज मेरा बेटा मेरे खिलाफ मुकदमा लेकर आया है, और मैं जिस दिन ये पैदा हुआ था बहुत खुश हुआ था। जिस दिन ये पैदा हुआ था मैं उसी दिन से मेहनत बढ़ा दिया। जिस दिन ये पैदा हुआ मेरे काम का वक्त बढ़ गया। जब ये पैदा हुआ तो मैं ये सोचा कि या रसूल अल्लाह, मैंने गुर्बत के दिन देखे हैं, मेरे लाल को गुर्बत का दिन न देखना पड़े। मैंने परेशानियां उठाई हैं, मेरे बेटे को परेशानियां न उठानी पड़े। और मैं इसके लिए धूप में, बारिश में, ठंडी में भागता रहा, दौड़ता रहा कि मेरा बेटा मुस्कुराता रहे। और आज जब मेरे बदन में ताकत न रही, मेरे बाजू में ताकत न रही, तो मेरा बेटा मुझी से सवाल करता है। सरकार खड़े हो गए, चेहरा मेरे आका का सुर्ख हो गया, और उस नौजवान साहबी का हाथ पकड़ के मेरे आका कहते हैं अंत व मालक ली अबीका, अंत व मालक ली अबीका, अंत व मालक ली अबीका। तू और तेरी सारी दौलत तेरे बाप की मिल्कियत की चीज है।
तूने कैसे सोच लिया कि तेरी दौलत है, बाप खर्च करता है? अरे तू पूरी जिंदगी कमाकर बाप को दे दे तो भी बाप का हक अदा नहीं हो पाएगा। बाप का मकाम तो मुस्तफ़ा जान रहमत ये फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि दुआओ वालिदे ले वलदिही का दुआई लकुम, कि बाप की दुआ औलाद के हक में उसी तरह है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में है। अंदाजा लगाइए, यानी बाप सरकार दुआ करें उम्मत के हक में तो सारी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई बाप औलाद के लिए दुआ करता है ना तो अल्लाह उस बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल फरमाता है। तो इससे अंदाजा लगाए कि बाप की अजमत क्या है, माँ का मकाम क्या है। तो बाप की मेहनत कब से शुरू होती है? बेटा पैदा हुआ, बाप भाग दौड़ शुरू कर दिया, कमाने लगा, बेहिसाब मेहनत करने लगा कि बेटा की जिंदगी बेहतर हो। लेकिन माँ की कुर्बानी, अभी औलाद हुआ नहीं, बेटा पैदा नहीं हुआ, औलाद दुनिया में आई नहीं, माँ की कुर्बानी शुरू हो जाती है। जिस दिन से उस औरत को पता चलता है कि मेरे पेट में कोई परवरिश पा रहा है, लाइफ स्टाइल बदल जाती है, जिंदगी का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का सिस्टम चेंज हो जाता है। अब अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि तुझे ठंडा पानी नहीं पीना है तो माँ उस बेटे के लिए ठंडा पानी छोड़ देती है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। डॉक्टर अगर बोल दिया है कि तुझे ये मुरगन चीजें, तेल मसाले वाली चीजें नहीं खानी है तो माँ उस बेटे के लिए वो सारी चीजें छोड़ देती है जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, पूरी जिंदगी 9 महीने तक वो अपने लिए नहीं उसके हिसाब से काटती है, गुजारती है जो अभी दुनिया में आया नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 6 से 7 महीने का जब अरसा गुजरता है वो बच्चा पेट में चलने लगता है, हरकत करने लगता है। रात के सन्नाटे में जब माँ को लात मारता है ना पेट के अंदर तो माँ दर्द से उठ पड़ती है, कभी दाहिने करवट, कभी बाएं करवट, कभी उठ के टहलने लगती है, कभी कभी पूरी रात वो टहल के गुजार देती है, फिर भी मुस्कुराती है कि मारने वाला उसका अपना बेटा है जो पेट में लात मार रहा है। और जिस दिन वो बेटा पैदा होता है ना, वो माँ मौत के 100 झटकों से गुजरती है, मौत के 100 झटके उसे लगते हैं, मौत के 100 पुल को पार करती है वो, तब जाकर कोई बेटा जिंदगी पाता है और कोई दुनिया में औलाद आती है, कोई बेटी पैदा होती है। मौत के 100 झटके वो माँ खाती है, तब उसकी गोद में कोई फूल खिलता है और जब वो आके रो देता है तो माँ सारा दर्द भूल करके मुस्कुरा उठती है। ये माँ की कुर्बानी है। फिर 2.5 से 3 सालों तक वो माँ दूध की शक्ल में बेटे को जिगर का खून पिलाती है, खून पिलाती है। और हालत ये होती है कि वो कहीं है, उसकी फिक्र में बेटा बसा हुआ है, उसके ख्याल में बेटा बसा हुआ है, काम किसी और घर में कर रही है, बेटा किसी और रूम में सोया हुआ है, लेकिन पूरा दिमाग उसका वहीं बसा हुआ है जहां उसका बेटा है। अगर वो रोने लगा तो भूल जाती है कि मेरे सामने ससुर है, भसुर है, कौन खड़ा है, सर पे दुपट्टा है, पाँव में चप्पल है, दौड़ती है बेकरार होकर के और अपने लाल को उठाकर उस वक्त तक बेचैन हो रहती है जब तक कि उसका बेटा मुस्कुराना दे। और जब वो बेटे के दर्द को देखती है, बुखार को देखती है, उसके प्रॉब्लम को देखती है तो बेटे के सामने तो कोशिश करती है कि आंसू न बहे, लेकिन तन्हाई में जाकर के बेटा से ज्यादा कहीं वो रोने लगती है कि बेटा बुखार में है, बेटा प्रॉब्लम में है, बेटा परेशानी में है। नसीम भाई ने कहा, बैठ कर तन्हाई में आंसू बहा लेती है माँ, सबसे अपनी हर परेशानी छुपा लेती है माँ। पहले सबको प्यार से खाना खिला देती है माँ, बाद में बचता है जो कुछ उसको खा लेती है माँ। माँ की अज़मत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम। दौड़ती है बेकरारी में सफा मरवा के बीच, दौड़ती है
के बीच अपने बेटे के लिए ज़मज़म बहा लेती है माँ, अपने बेटे के लिए ज़मज़म बहा लेती है माँ। माँ की अज़मत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम। चलते चलते लाल को कांटा भी चुभ जाए अगर, चलते चलते लाल को कांटा भी चुभ जाए अगर, रोते रोते आसमां सर पे उठा लेती है माँ। माँ की अज़मत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम। बहुत अजीम तरीन हस्ती का नाम माँ और बाप है। एक बार खो देने के बाद दोबारा ये मौसर नहीं आने वाले। जिनकी माँ जिंदा है, जिनके वालिद जिंदा हैं, 2-3 मिनट और मेरी बात सुने, उसके बाद तकरीर ख़त्म करता हूँ। आपकी माँ जिंदा है, आपके वालिद जिंदा है, तो आप उनके साथ बेहतर सलूक कीजिए। कहीं जाना हो, माँ जिंदा है तो उससे पूछ के जाइए, बाप जिंदा हो तो उनसे इजाज़त लेके जाइए। आज उल्टा हो गया है, माँ पूछती है बेटा तू कहाँ जा रहा है, बाप पूछता है बेटा तू कहाँ जा रहा है। जबकि बेटों को चाहिए कि माँ से पूछे, बाप से पूछे। इससे क्या होगा, माँ सोचेगी कि घर की मलिका मैं ही हूँ, बाप सोचेगा कि आज भी घर का राजा मैं ही हूँ। ये एक जुमला आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। आप कहीं से आइए तो माँ से मिलिए, पूछिए खैरियत क्या है। रात में सोने से पहले एक बार बाप जिंदा है तो उनसे मिलिए, कहिए अब्बू आपने खाना खाया, तबीयत सही है ना, आपने दवा ली कि नहीं ली। सुबह उठने के बाद माँ बाप की खैरियत ज़रूर लीजिए, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे, आपने दवा ली कि नहीं ली। ये प्यार आपके वालिद को डॉक्टर के पास जाने से बचाएगा, ये मोहब्बत आपकी माँ को डॉक्टर के पास जाने से बचाएगा। आप कहीं से आइए पलट करके सफ़र से, अगर माँ जिंदा है घर में, बाप जिंदा है, तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आइए। अब माँ की उम्र 70 साल हो गई, वो कहीं जाने लायक नहीं है। बाप की उम्र 80 साल हो गई, वो कहीं जाने के लायक नहीं है। अब आप कहीं से आइए तो उनकी उम्र के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से, अगर फल पसंद हो तो फल लेकर आइए, मिठाई पसंद हो तो मिठाई लेकर आइए। जाइए अपने अब्बा के पास, अब्बू आपके लिए लेकर आया हूँ खा लीजिए, अम्मी आपके लिए लेकर आया हूँ खा लीजिए। फिर उस माँ के दिल में कितनी खुशी होगी, वो सोचेगी कि कल मैं अपने लाल के लिए आंचल में बांध के रखती थी, आज मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आ रहा है। वो बाप कितना मुस्कुराएगा कि कल कहीं से मैं आता था तो अपने लाडले के लिए लेकर आता था, आज मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आ रहा है। तो ये जिंदगी में जिस घर के आंगन में जिस माँ बाप के साथ ऐसा सलूक होगा, ऐसा व्यवहार होगा, वो बच्चे भी मुस्कुराते रहेंगे और उस घर का माहौल भी जन्नती माहौल में तब्दील होकर रह जाएगा। और जहां इनकी आंखों में आंसू आ गए तो फिर अपना हंसना भूल जाइए, अपनी मुस्कुराहट भूल जाइए। इसलिए अगर चाहते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे आप सुकून के साथ जिंदगी बसर कर सकें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट खिली रहे, तो आप कोशिश कीजिए कि घर के आंगन में आपकी माँ मुस्कुराती रहे, घर के दरवाजे पे आपके बाप का चेहरा मुस्कुराता रहे। अगर ये अमल है तो फिर आप दुनिया में कामयाब हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर आप भी सोचिए कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। और अगर ये चले जाएं तो आप कोशिश करें कि ये सालाना और ये मिलाद, ये चहलुम 10वां 20वां तो होता ही रहता है, होता रहेगा, लेकिन रोजाना उनके हक में कुछ न कुछ आप करें, मगफिरत की दुआ करें, रब की बारगाह में हाथ उठाकर अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए अल्लाह की बारगाह में रोजाना दुआ करें। कहीं निकले तो 2-4 रुपया अगर कोई मिल जाए, गरीब यतीम मिस्किन, तो आप उसे दे दें। इरादा करें कि अल्लाह ये जो नेक काम किया हो इसका सवाब मैं अपने बाप की रूह को नज़र करता हूँ, अपनी माँ की रूह को नज़र करता हूँ। ये अमल रहेगा तो फिर आप भी खुश रहेंगे और कब्र में भी उन्हें सवाब मिलता रहेगा। और नहीं तो फिर हम चाहेंगे भी तो जिंदगी में
उनके जो हुकूक हैं और जो उनके एहसानात हैं हमारे सरों पे हम अदा नहीं कर पाएंगे। वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। दूर दराज से कुछ लोग आए हुए हैं, उन्हें यहाँ से निकलना भी है। और तर्जमान मसल के आला हज़रत खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना मोहम्मद फारूक अहमद साहब किबला की आमद हो चुकी है। उनका खिताब नयाब भी हमें आपको समात करना है। मेंबर नूर पे हमारी धड़कनों के करीब पहुंचकर नबी की नात पढ़ने का हुनर रखने वाला मद्दा अली जनाब मोहतरम सलीम नाबीना साहब किबला मौजूद है, इसलिए मुनासिब नहीं है कि मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाऊँ, वरना ये माँ बाप के ये टॉपिक जो है ये स्पेशल मेरा सब्जेक्ट है, मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन आज कोई गुंजाइश नहीं है। और ये उलमा की तादाद ज़्यादा है, ये सारे लोगों की जो शिरकत हुई है ये सब उनकी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक ताला उन्हें करवट करवट जन्नत या आराम व सुकून अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी के तमाम खताओं को माफ़ फरमा कर अल्लाह जवारे रहमत में जगह नसीब अता फरमाए, और उनके बाल बच्चों में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और उनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।